So hello guys, this is Ramakant and welcome in 24 Hour Educate. The chapter that we are going to start today is New Empires and Kingdoms. So let's start this lecture. So first topic is प्रशस्तिज and what they tell us. प्रशस्ति से मतलब है कि एक अलग तरीके का इंस्क्रिप्शन होता है जो अलग अलग किंग या फिर अलग अलग इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में जो राइटर्स होते हैं वे लिखते हैं। जैसे यहाँ हरिसेन जो हैं समुद्रगुप्त की जो है बायोग्राफी लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि राजाओं की प्रेज की जाती है प्रशस्ति में। प्रेज मतलब किसी राजा की प्रशंसा करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज समुद्रगुप्ताज प्रशस्ति। समुद्रगुप्ता के इस प्रशस्ति में हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं कि समुद्रगुप्त इतने वीर थे कि उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हारने पर मजबूर कर दिया और असम, बंगाल और नेपाल जैसे कितने घन और संघ जो नॉर्थ वेस्ट के थे इन राजाओं को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। कुषाण के जो डिसेंडेंट यानी कुषाण के जो उत्तराधिकारी थे या फिर श्रीलंका के जो भी राजाएं थे, इन्होंने कई संबंध स्थापित किए। इसके साथ में उन्होंने अपनी बेटियों की शादी इनके घरों में की ताकि अच्छे रिलेशन बन सके। नाउ हम समुद्रगुप्त के जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त की जो माँ है लिच्छवी गण से रिलेट करती हैं, जबकि समुद्रगुप्त के जो पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर थे। यानी जो चंद्रगुप्त थे वे गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को एक टाइटल दिए थे महाराजा अधिराज। चंद्रगुप्त II जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था वो भी एक महान रूलर रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद रहते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पल्लव चालुक्यंस पुलकेशिन्स प्रशस्ति। अब हम पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन की जो प्रशस्ति लिखी गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रशस्ति रविकीर्ति के द्वारा लिखी गई थी। जो पल्लव चालुक्य थे ये उस समय के महान शासकों में से एक थे साउथ इंडिया में, जो इनकी राजधानी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। जो पल्लवों की राजधानी थी वो कांचीपुरम थी जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास पड़ती है, और चालुक्यों की जो राजधानी थी वो रायचूर दोआ में पड़ती थी जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। जो इनकी कैपिटल थी पल्लवों की वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी, यानी ट्रेडिंग सेंटर का हब था और धार्मिक संस्थानों में सबसे उत्तीर्ण, और फिर यहाँ बहुत सारे मंदिर पाए गए। जो पल्लव और चालुक्य होते थे एक दूसरे के कैपिटल पे ज़्यादातर अपने आपस में ही लड़ाई किया करते थे, आक्रमण करते रहते थे। जो कैपिटल था इनकी वो प्रोस्परस टाउन्स यानी टाउन से ही फैला हुआ था। चालुक्य का जो बेस्ट नोन रूलर रहा है वो पुलकेशिन द्वितीय था। जो ये प्रशस्ति है ये रविकीर्ति के द्वारा लिखी गई थी और इसमें ये भी पाया गया है कि जो ये इनके जो पोस्ट होते थे ये एंसेस्टर से लिए जाते थे। पुलकेशिन का जो भी पोस्ट था, पुलकेशिन राजा बना था तो वो अपने अंकल से अपना साम्राज्य लिया था। रविकीर्ति के अनुसार से पुलकेशिन वैसा शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। इसने पुलकेशिन जो था ये पल्लव किंगों पर आक्रमण किया और उन्हें कांचीपुरम में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। पल्लव और चालुक्य ये बहुत बाद में कमज़ोर पड़ते चले गए। इनके स्थान पर राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी आती है। नाउ अब हम इन साम्राज्यों के जो शासन प्रबंधन के नियमावलियां हैं उनको देख लेते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका भूमिकर था। शासन प्रबंधन का सबसे बेसिक यूनिट जो थी गांव यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थी। राजाएं उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते थे जो सोशली, मिलिट्री व्यू, इकोनॉमिकली ज़्यादा मजबूत होते थे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि हरिसेन जो कवि हैं इनका जो पोस्ट है हेरिडिटरी है यानी वंशानुगत है, यानी ऊंचे ऊंचे दर्जे के जो पोस्ट होते थे वे हेरिडिटरी होते थे। जैसे ये जो हैं जुडिशियल ऑफिसर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस हैं, यानी संदीप विग्रह के साथ साथ जुडिशियल ऑफिसर हैं। इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट मैन होते थे, कुछ इम्पोर्टेंट मैन यानी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा दबदबा रहता था, नागसारथी यानी चीफ बैंकर, सर्थवाहा यानी मर्चेंट क्राफ्ट जो हैं, इसके बाद कुलिका, प्रथमा कुलिका इसका मतलब क्राफ्टमैन, कयास्थस यानी स्क्राइब, इन लोगों का दबदबा जो एडमिनिस्ट्रेशन पे रहता था ये ज़्यादा रहता था।
पॉलिसीज़ बहुत मजबूत बनाए जाते थे, फिर भी कुछ लोग जो होते थे इनसे अपने आप को छोड़ना चाहते थे। अर्लियर किंगडम के जैसे ही इस समय आर्मी एक अच्छी सिक्योरिटी होती थी, जो कि एक किंगडम को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी। एक ऑर्गेनाइज्ड वेल में आर्मी होती थी जिसमें अलग अलग तरह की हाथियाँ, चैरियट, कैलवेरी और फुट सोल्जर होते थे। इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर होते थे वे ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे जब भी राजा को परेशानियां होती थी। इनमें रेगुलर सैलरीज वाले ट्रूप्स नहीं होते थे, बल्कि उन्हें इसके बजाय भूमि दिया जाता था ग्रांट पे। और इनको लीड करने वाले जो होते थे उनको सामंत बोला जाता था। ये सामंत वारफेयर के दौरान अलग अलग तरह की जो सोल्जर हैं, हॉर्सेस हैं या इक्विपमेंट हैं, ये प्रोवाइड कराते थे। जब रूलर जो है वो वीक पड़ जाता था तो ये जो सामंत हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, यानी नए साम्राज्य का उद्घाटन करना चाहते थे। नाउ साउथर्न किंगडम का जो असेंबली यानी विधानसभा जिस तरह से शासन करने की जो चीज़ें होती है वो कुछ इस तरह से होती थी। जैसे सभा, तो जो ब्राह्मण और जो लैंड ओनर्स होते थे बड़े बड़े, उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको सभा बोला जाता था। और विलेज स्तर पे जो असेंबली एक तरीके से कराई जाती थी उसको उर बोला जाता था। नगरम, मर्चेंटों का एक कमेटी होता था, उसको नगरम बोला जाता था। ये जो असेंबली होते थे बड़े बड़े लैंड ओनर और जो मर्चेंट्स व्यापारी होते हैं उनके द्वारा एक तरीके से होल्ड किए जाते थे। नाउ एक छोटी सी स्टोरी है, हिस्ट्री है इसका, अरबियन हिस्ट्री है, चलिए देख लेते हैं इसको। बोला जा रहा है कि जो अरब कंट्रीज थे जो कि एशिया के सेंटर में पड़ते हैं, ये इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते थे, एक तरीके से सेंटर माने जाते थे। ट्रेड के लिए सबसे कनेक्टिंग लिंक का काम करते थे ये कंट्रीज, अरबियन कंट्रीज, यूरोप और इंडिया के बीच में। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक स्टोरी है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसे इस्लाम की स्थापना करते हैं, जिस तरह से हमारा धर्म है। आज से करीब 14 वर्ष पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं इस्लाम की स्थापना करते हैं और वे रिलीजियन में बोलते हैं कि ये जो है सारे लोगों के लिए इक्वलिटी है, अल्लाह के सामने सबको यूनिटी है, यानी एक समान है, ये सुप्रीम ऑफ गॉड हैं। उसके करीब 100 साल बाद ही जो इस्लाम है बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल जाता है, जैसे अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया। अरब सेलर्स जो हैं ऑलरेडी इससे फैमिलियर थे और इसको सेटलमेंट करने में उनका ज़्यादा योगदान रहा है। करीब 1300 साल बाद जो अरबियन का जो है हमारे कंट्री इंडिया यानी सिंध पे, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ जाता है, इस पे दबदबा होता है। सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर नई चीज़ चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।